एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, इस ब्रह्मांड का रचयिता, सृष्टि का सृजन करता, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। इस ब्रह्मांड में मैंने सूर्य जैसे ग्रह को भी उत्पन्न किया है। उसका कार्य है संसार में प्रकाश फैलाना। वो ये नहीं देखता कि उसका प्रकाश किसी दुर्जन को लाभ पहुंचा रहा है अथवा सज्जन को। उसे तो बस अपना कार्य करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षा का कार्य है धरती को तृप्त करना। वो ये नहीं देखती कि उसके जल से उर्वरा भूमि सींची जाएगी अथवा बंजर। ठीक उसी प्रकार पन्ना ने भी अपने चमत्कारों से लोक कल्याण के असंख्य कार्य किए। उसने कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। उसने तंत्रनाथ जैसे तांत्रिक के अहंकार को भी दूर किया। पन्ना ने दैवीय शक्तियों के प्रति लोगों की आस्था को दृढ़ता प्रदान की। लोग ये देखकर चकित हो गए कि जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था अब वो पन्ना के चमत्कार से दौड़ सकता है, पर्वतों को लांघ सकता है। जिस किसी ने भी पन्ना के इन चमत्कारों के विषय में सुना वो पन्ना के दर्शनों के लिए अधीर हो उठा। अंत में तंत्रनाथ जैसा दुष्ट तांत्रिक भी पन्ना की दैवीय शक्ति के सम्मुख नतमस्तक हो गया। उठो घेवरचंद। छगनीबाई जागो। प्रणाम प्रभु। प्रभु आप। छगनीबाई मुझे पहचानती हो ना? हरों को कोई कैसे भूल सकते हैं प्रभु। हरे तो हमारे आराध्य हो, हमारे प्राणों में बसे। मुझे सदैव अपने ऐसे भक्त प्रिय होते हैं। ऐसे भक्तों को कभी भी कोई कमी नहीं होती। प्रभु सब कुछ थारो दियो तो है, बताइए हम थारी कैसे सेवा कर सके। मैं तुम दोनों को स्मरण दिलाने आया हूं कि पन्ना के अपने धाम लौटने का समय आ गया है। नहीं प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हारू नहीं तो आशीर्वाद दिया था हमारे को माँ होने का। मैंने 17 वर्ष के संतान के सुख की बात कही थी और 17 वर्ष कब के पूरे हो चुके हैं। कल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन है और देवताओं ने इसी दिन को पन्ना के पारायण का दिन निश्चित किया है। देवलोक में पन्ना की प्रतीक्षा हो रही है। तुम दोनों को संतान के सुख का परित्याग करना होगा। नहीं प्रभु, मैं पन्ना के बिना खो नहीं रह सकूं। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। देवलोक में पन्ना के स्वागत की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। प्रभु प्रभु हे प्रभु, हमारे प्राण ले लो और हमारे पन्ना को छोड़ दो। हमारी को सुनी मत करो प्रभु, हमारे पन्ना को छोड़ दो प्रभु। हमारे पन्ना 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 हमारा लाल पन्ना पन्ना मेरा बेटा
हमारा लाल कहीं नहीं। तन्ने को यहाँ से कौन ही ले जा सके, कौन ही शक्ति तन्ने को हमारे से आप छीन ना सके। तन्ने पे हमारा अधिकार हमारा। चंदी, ये तू क्या कह रही है? सारे को क्या हो गया है? मासा ठीक तो है ना पिताजी? हाँ बेटा, थारी माँ ठीक है। शायद कोई बुरा सपना देखो है। रात बीत चुके पिताजी, अब थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। मैं फूल लेने जा रहा हूँ, मुझे पूजा करनी है। ना पन्ना ना, थारे को कहीं जाने की जरूरत ना है। फूल मैं ले आऊंगी। सच को कैसे छुपा सकते हैं पिताजी? नारायण नारायण। प्रणाम देवादिदेव। प्रणाम माते। प्रभु, ये क्या हो रहा है? यदि पन्ना ने धरती लोक में इतने कल्याण कार्य किए हैं, तो पुनः उन्हें वापस बुलाने की क्या आवश्यकता है? और उनके वापस आने से क्या वे कल्याण कार्य अधूरे नहीं रह जाएंगे? आप ये क्यों भूल रहे हैं कि पन्ना इस समय मृत्युलोक में है, और मृत्युलोक का सत्य यही है कि जो मृत्युलोक में जन्म लेता है वो मृत्युलोक में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। और फिर पन्ना देव स्वरूप है, किंतु उनकी आत्मा सदैव मानवता का कार्य करती रहेगी। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। अब मुझे आज्ञा दें। ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वत्स पन्ना, धरती लोक पर आपका कार्य संपन्न हो गया है। विधि के विधान के अनुसार आपको आपके भौतिक शरीर का त्याग करके कैलाश पर पधारना है। जो आज्ञा प्रभु।
मेरे सृजक, महापराक्रमी, परम पूज्य तात, महावीर के चरणों में पन्ना का प्रणाम स्वीकार। आपके सानिध्य में आकर हम धन्य हुए प्रभु। अजर अमर हो पन्ना, युगों युगों तक जियो। क्षमा करे तात, एक और आप युगों युगों तक जीने और अजर अमर होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, और दूसरी ओर अपने पृथ्वीलोक में मेरे माता पिता से मुझे मात्र 17 वर्ष की आयु में ही विमुख कर दिया। वत्स पन्ना, माता पिता से पुत्र के विमुख होने का हमें भी आभास है। विधि के विधान के अनुसार माता छगनीबाई और पिता घेवरचंद को और संतान का योग नहीं था, परंतु हमने अपनी भक्ति की शक्ति से विधान को बदलने की चेष्टा की थी। इसीलिए धरती लोक पर तुम्हारे भौतिक शरीर की आयु केवल 17 वर्षों तक ही संभव हो पाई। किंतु तात, क्या आप पृथ्वीलोक में मेरे माता पिता के कष्ट का आकलन कर सकते हैं? आप कैसे उनकी रिक्ति को पूरा कर सकते हैं? वत्स पन्ना, उस रिक्ति को पूरा करने के लिए तुम पृथ्वी पर पुनः जाओगे, और अब पृथ्वी लोक पर शेष कार्यों को पूरा करते हुए शाश्वत रूप से तुम वहां रहोगे। किंतु तात, मैं जानता हूं पुत्र कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहा है। अब तुम्हारे पास मेरी शक्ति के अलावा तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति भी आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। आज इस अवसर पर वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे आवा नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। आप सभी को हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। आपके श्री चरणों में पन्ना का भी प्रणाम स्वीकार हो। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। नारायण नारायण, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें त्रिदेव। मुझे तो आह्वान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जहां भी मेरी आवश्यकता होती है मैं स्वयं ही पहुंच जाता हूं। नारायण नारायण। मैं धन्य हुआ कि आप सब यहां पधारे। धरती लोक पर मेरे स्वरूप पन्ना ने ढेर सारे कार्य किए, मानवता के दुख हरे, दीन दुखियों की सेवा की, परंतु प्रभु, क्या ये पन्ना रूप उन कार्यों को अधूरा छोड़ देगा? नहीं महावीर, इस बार अनंत काल तक पन्ना अपने सूक्ष्म शरीर में रहकर चमत्कारिक कार्य करेंगे। आपका स्वरूप पन्ना संसार में पूज्य होगा और लोक कल्याण के कार्य करते रहेंगे। हाँ पन्ना, अब तुम केवल घेवरचंद और छगनी के ही घर में नहीं, जन जन के घर, मन और मंदिर में निवास करोगे। हम धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए। चिंता मत करो हनुमान, अब तुम्हारी शक्तियों के साथ ही हमारी शक्तियां भी पन्ना के साथ रहेंगी और उसे संबल देंगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे ओमकार में भी यही बसते। ओ बल बुद्धि
आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण, के जैसा रूप मनोहर, मेरी निष्ठा मेरे प्राण, बाबो सा मेरे भगवान, बाबो सा मेरे प्रभु, मैं इस शुभ अवसर पर इसे गदा प्रदान करता हूँ। अवश्य। बाबो सा मेरे भगवान, मेरे भगवान, जय श्री राम। मेरे भगवान, मेरे भगवान, सबका मनोरथ पूर्ण करते, दीन दुखी की पीड़ा हरते, बजरंग के। बाबोसा, आज मैं प्रतीक रूप में तुम्हें जल, भभूति और रक्षा सूत्र प्रदान करता हूँ। धरती लोक पर जो भी इन तीनों चीजों को तुम्हारे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेगा, उसका अवश्य कल्याण होगा। मेरे भगवान, मेरे भगवान। प्रभु, आप सबने अपनी शक्तियां प्रदान कर पन्ना पर असीम कृपा की है, इसलिए धरती लोक पर पन्ना ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप अर्थात बाबोसा के नाम से जाना जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। सुंदर, अति सुंदर। बाबूसा, बाबूसा। सुंदर, अति सुंदर। बाबोसा, बाबोसा। अब आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाकर पृथ्वीलोक में अपने अधूरे काम पूरे कर सकूं। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने बाबोसा भगवान का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन राज तिलक किया और उन्हें दिव्य आसन पर आसीन किया। त्रिदेवों की शक्तियों से संपन्न वे अपने चुरुधाम आकर पूजनीय हुए। महावीर हनुमान की प्रेरणा से छगनी ने बाबोसा के नाम से उनका एक स्वरूप स्थापित किया और उनके दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना करने लगी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी आप पुष्पहार चढ़ाइए। बोलो बाबोसा भगवान की, बाबोसा भगवान की जय। बाबोसा मेरे भगवान, बाबोसा मेरे भगवान, बाबोसा मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, सबका मनोरथ पूर्ण करते, दीन दुखी की पीड़ा हरते, बजरंग के शुभ वरदान।
बोलो बाबोसा भगवान की जय। बाबोसा भगवान की जय।